आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे तथा व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त इसके बारे में ही जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। या प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। आंसर हमारा होगा क्या होगा, जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है। एक ही दिशा में गमन करती है कहता है जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। क्या करा हमारा क्वेश्चन हमारा करा प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। करा जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या अंधेरा होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब हमारा कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या कर हमारा आवश्यक शर्त। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त कहता है निम्न है। नंबर 1 में कहता है कि दोनों प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा शर्त हमारा कहता है दोनों प्रकाश तरंग का आयाम समान होना चाहिए। आयाम समान होना चाहिए। अर्थात क्या कर हमारा कि प्रकाश का व्यतिकरण का परिभाषा दिया जाएगा कि जब दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तो क्या कर हमारा कि जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। माध्यम के कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदु पर न्यूनतम या अंधेरा होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब कह रहा हमारा कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त हमारा कहता है कि दोनों प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा नंबर में कह रहा हमारा कि दोनों प्रकाश तरंग का आयाम समान होना चाहिए। अर्थात आवृत्ति और आयाम दोनों जब समान होंगे
तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।